नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रिस गार्डनर की फुटपाथ से करोड़पति बनने तक के सफर को समझेंगे। कल्पना कीजिए, रात का समय है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। एक पिता अपनी गोद में अपने छोटे से बेटे को लेकर दर दर भटक रहा है। उसके पास न घर है, न पैसे हैं, न कोई सहारा। जेब में इतने पैसे भी नहीं कि बेटे के लिए एक वक्त का अच्छा खाना खरीद सके। आखिरकार उसे एक सार्वजनिक शौचालय मिलता है। वह अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर वहीं फर्श पर बैठ जाता है। दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपने पैरों से उसे रोक कर रखता है, क्योंकि उसे डर है कि कोई अंदर ना आ जाए। उसका छोटा बेटा उसके सीने पर चैन से सो रहा है, लेकिन पिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। दोस्तों, उस पिता का नाम था क्रिस गार्डनर, जिस इंसान के पास उस रात सोने के लिए घर नहीं था। एक दिन वही इंसान करोड़ों डॉलर की कंपनी का मालिक बना, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ। क्रिस की जिंदगी शुरुआत से ही आसान नहीं थी। बचपन गरीबी में बीता, परिवार में संघर्ष था, आर्थिक तंगी इतनी थी कि हर दिन एक नई लड़ाई जैसा लगता था। बड़े हुए तो सोचा कि अब जिंदगी बदलेगी, लेकिन मुश्किलें और बढ़ती चली गईं। उन्होंने मेडिकल उपकरण बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कारोबार नहीं चला। कर्ज बढ़ता गया, किराया भरना मुश्किल हो गया, बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया। फिर वह दिन आया जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब उनके पास सिर्फ उनका छोटा बेटा था और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा पहाड़। सोचिए, जिस इंसान के पास खुद खाने के पैसे नहीं हो, वह अपने बच्चे का भविष्य कैसे बचाए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और यहीं से कुछ लोग इतिहास लिखना शुरू करते हैं। क्रिस ने फैसला किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेंगे। उन्हें एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। समस्या ये थी कि उस इंटर्नशिप में कोई वेतन नहीं मिलता था। मतलब दिन भर काम करो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। फिर भी उन्होंने हाँ कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटी सैलरी नहीं, बड़ा भविष्य दिखाई दे रहा था। दिन में सीखते, शाम को बेटे की देखभाल करते, रात में पढ़ाई करते और कई बार बिना खाना खाए सो जाते। कई रातें बेघर लोगों के शेल्टर में गुजरी, कई रातें रेलवे स्टेशन के आसपास गुजरी। कई बार उन्हें अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ता था, जबकि अंदर से वे पूरी तरह टूट चुके होते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पिता हार चुके हैं। दोस्तों, यही एक असली योद्धा की पहचान होती है। जब पूरी दुनिया आपको असफल मान चुकी हो, फिर भी आप खुद पर भरोसा करना न छोड़ें। महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसी कंपनी ने सैकड़ों लोगों में से क्रिस को नौकरी के लिए चुना। यही वह दिन था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वहीं नहीं रुके, उन्होंने मेहनत जारी रखी, सीखते रहे, गिरते रहे, उठते रहे और एक दिन अपनी खुद की निवेश कंपनी शुरू की। धीरे धीरे वही इंसान जो कभी अपने बेटे के साथ फुटपाथों और शेल्टर में रातें बिताता था, करोड़ों डॉलर का सफल व्यवसाय बन गया। आज पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, लोग उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उस रात सार्वजनिक शौचालय में बैठकर क्रिस ने यह सोच लिया होता कि मेरी किस्मत ही खराब है, अगर उन्होंने हालात के सामने घुटने टेक दिए होते, अगर उन्होंने लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया होता, तो शायद दुनिया यहाँ कभी उनका नाम भी नहीं जानती। याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक फैसला खड़ा होता है, हार मानने का फैसला या लड़ते रहने का फैसला। आज अगर आपकी जेब खाली है, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपके सपनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, तो एक बार क्रिस गार्डनर को याद करिए, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी आपकी पहचान नहीं है, मुश्किलें आपकी मंजिल तय नहीं करती और हालात कभी यह फैसला नहीं करते कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। फैसला आपकी सोच करती है, आपकी मेहनत करती है और सबसे ज्यादा आपका हार न मानने का जज्बा करता है। तो आज अभी इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा
लेकिन हार मानूंगा नहीं। और जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है, उस दिन से उसकी मंजिल उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपनी परिस्थितियों से हार मानने की सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।